टॉपिक है हमारा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हमारे पास मोस्टली प्रूविंग में आती है एग्जाम के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है हमारे पास। तो आज इसको हम प्रूव करना सीखेंगे पूरे डिटेल में कि हम एग्जाम में आएगा तो हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे ताकि हम चैप्टर में भी आगे अच्छे से बढ़ सकें इस चीज़ को समझ के। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास कोई भी एबीसी ट्रायंगल दे रखी है और उसमें डी ई कोई भी 2 पॉइंट हो गए हमारे पास साइड ए बी और ए सी के ऊपर। तो डी ई पैरेलल हो गई हमारे पास थर्ड साइड यानी कि बी सी के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे गिवन में आ जाएगा हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूव में क्या हो जाएगा, जो साइड की प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है, प्रोपोर्शनल रेशोस होती है हमारे पास, वो रेशोस क्या होंगे, इक्वल। जैसे ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन सी ई के। तो ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, डी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया लाइन ए सी पर मान लो, या फिर आप ए ई पर ले सकते हो। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने पी, और ऐसे ही ई से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डालने पे इसका नाम हो गया हमारे पास क्यू पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को भी हम क्या कर लेंगे, बी और ई को ज्वाइंट कर देंगे और सी और डी को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब आगे देखो ध्यान से कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ए डी ई। अब ए डी ई का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया निकालेंगे तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्यू ई हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया हमारे पास ए डी, और हाइट क्या होगी इसकी हमारे पास क्यू ई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं सेम ट्रायंगल को ही लेके चल रहा हूँ, ए डी ई को ही लेके चल रहा हूँ, बट इसका बेस क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो बेस क्या ले लिया हमने, ए ई बेस ले लिया। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू, अब बेस क्या हो गया हमारे पास ए ई, तो ए ई इंटू, अब ए ई के लिए हमारे पास हाइट क्या होगी, पी डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डी, इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली देखो, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर डाले थे, ये और कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं हमारे पास, बी टी ई क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्या ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब बी डी ई का बेस क्या है हमारे पास, बी डी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू ई हो गया। तो यानी कि बी डी इंटू क्यू ई, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी ई सी, इसमें बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ई सी, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू हाफ इंटू, तो बेस क्या हो गया हमारे पास ई सी इंटू इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, क्यू ई, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल साइड चाहिए। अब प्रोपोर्शनल कौन कौन से आ सकते हैं, AD बाय BD चाहिए, तो AD ये रहा हमारे पास, BD यहाँ पे है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के क्या निकाल दूं, एक दूसरे को डिवाइड कर दूं, ऐसे ही सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर दें, तो क्या मेरे पास AD बाय BD और यहाँ से AE बाय EC आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, क्यों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ डिवाइड होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या था हमारे पास, हाफ इंटू AD इंटू QE, ऐसे ही हाफ इंटू BD इंटू QE। तो यहाँ पे QE से QE कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, AD बाय BD आ गया यहाँ से। सिमिलरली क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, DCE। तो हाफ इंटू, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, CE बेस था और ऊपर AE बेस था, तो AE इंटू PD अपॉन हाफ इंटू CE इंटू PD। PD से PD कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास AE अपॉन CE। तो
तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें तो मेरे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो DE हमारे पास क्या दे रखे, BC के पैरेलल गिवन है। अगर हमारे पास DE पैरेलल है BC के, तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के, क्योंकि कोई भी हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी है और उनके बिटवीन कितनी भी ट्रायंगल बना लो आप, चाहे 2 3 4, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए, वो सेकंड पैरेलल लाइन और फर्स्ट पैरेलल लाइन के बीच में होनी चाहिए और सेम बेस होना चाहिए उनका। जैसे यहाँ पे सेम बेस क्या होगा, DE बेस हो गया, हाइट क्या है BC और DE के बीच में है, तो सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गए हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 6 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इक्वेशन 5, 6 और 7 को यूज करते हुए अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह पे DCE पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 5th, 6th एंड 7, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, AD अपॉन BD इक्वल है हमारे पास AE अपॉन CE, हेंस प्रूव। तो हमें स्टार्टिंग में यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बीपीटी का प्रोपोर्शन यानी कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम की प्रूविंग हो जाती है। तो ये मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड होती है, CBSE हर बार इसको डालता है। तो आपके लिए एग्जाम में क्या हो जाता है, एक ऐसा क्वेश्चन रेडी हो जाता है जिसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं कटेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके आप DM भी कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ समझना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि आपको लगता हो कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या आपको समझाना चाहिए, तो हम उस पर ट्राई करेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।